Are you okay, गोपी भाभी? ये सब मेहमान कहाँ चले गए? ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? मैं यहाँ इस तरह से हेलो, तेनू सच में याद नहीं है कि तूने इथे क्या हंगामा कर दिया था? हंगामा? नहीं मम्मी जी, मुझे सच में कुछ भी नहीं याद है। मुझे बस इतना याद है कि मैं मुंह दिखाई की रस्म के लिए नीचे आई और रस्म चल ही रही थी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं याद है। मॉम प्लीज, रमा पानी ले आओ। ये लो गोपी भाभी। तोहफा। माँ जी आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? हम कल बात करेंगे। लेकिन माँ जी, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। गोपी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ प्रमिला बहन। पर आप लोग प्लीज कोई तो बताइए कि हुआ क्या है। जय श्री कृष्ण। माँ जी, चलती हूँ। माँ जी। गोपीनू, अब तो थोड़ा आराम कर ले। हाँ पुत्र। हेलो उर्मिला बहन, हूँ कोकिला। माफ कर जो वेवान जी, वो क्या है ना, सीता गीता बहुत रो रही थी इसलिए निकलने में देरी हो गई। बस हम निकल ही रहे। दरअसल अब आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। वो दिखाई की रस्म हो गई है। मैं भी बस घर ही आ रही हूँ। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया ना वहाँ पे? कुछ भी ठीक से नहीं हुआ है उर्मिला बहन, और इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप जल्दी से घर आ जाएं, फिर बात करते हैं। नहीं उर्मिला बहन, इस विषय में मैं घर पर सबके सामने बात नहीं करना चाहती। मैं अभी यहाँ लाल चौक पर हूँ, तो आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। अच्छा ठीक है, अब मैं अभी पहुँचती हूँ वहाँ। अगर आज मेरी शादी अहम के साथ हुई होती तो ये हार मुझे मेरी मुंह दिखाई पर दिया गया होता। थैंक्स टू यू गोपी मोदी, तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है गोपी मोदी, ये हार पहनकर तुम बहुत खुश रहोगी? नो गोपी मोदी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये हार तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख लाएगा। ओनली पेन गोपी मोदी, ओनली पेन। क्या मानसी कृष्णा की बहन है? पर ये बात उन्होंने हमसे छुपाई। यही सवाल तो मुझे भी सता रहा है। वैसे मानसी का बर्ताव मेरे और गोपी के साथ तो सही था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। हाँ वेवान जी,
ऐसे मुंह दिखाई की रस्म से गोपी का गायब होना, उसके बाद फिर फंक्शन में अचानक ऐसे धमाल करना, ऐसा हमारी गोपी नहीं कर सकती। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन उसने मुझे मानसी के विषय में क्यों नहीं बताया? मुंह दिखाई रस्म तक जो कुछ भी हुआ मुझे याद है, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। श्रवण जी, फोन उठाइए। कौन है वो? देखो, तुमने कहा पैसे लेके आओ तो मैं पैसे लेके भी आई। अब प्लीज ये पैसे ले जाओ, प्रियल को वापस दे दो। प्रियल को लेने आई है। देखो, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। ये पैसे लो और प्रियल को छोड़ दो। हेलो भाभी, अब कैसा लग रहा है आपको? बेटर? ये गिफ्ट जो कोकिला आंटी ने लाया था, आप नीचे ही भूल आई थी। मानसी, हाँ भाभी? नीचे क्या हुआ था? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नो नो नो, नॉट एट ऑल। रिलैक्स भाभी, आप ना थोड़ी देर के लिए सो जाइए। जैसे ही खाना रेडी हो जाएगा मैं आपको आके जगा दूंगी, ओके? माँ जी, ऐसी कौन सी बड़ी गलती करती मैं कि आप मुझसे बिना बात किए चली गई यहाँ से? इतनी नाराज हो गई मुझसे। कांच के टुकड़े, हाथ में कांच के टुकड़े, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कोई ना कोई गड़बड़ अवश्य है। मैं कल ही गोपी से बात करूंगी, और एक बार कृष्णा आ जाए तो उससे भी इस विषय में खुलासा करना ही होगा। खास तो बड़ी, लेकिन अभी चलते। तू यहाँ क्या कर रही है? ये पैसे किसी देने के लिए लाई थी दी। प्रियल किसके पास है? ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे? विद्या प्लीज, तू यहाँ से जा। मैं प्रियल को छुड़ा के लेके आ जाऊंगी घर। वो लोग कभी भी आ जाएंगे यहाँ पे, प्लीज जा तू। कौन आ सकते हैं? प्रियल किसके पास है, बताओ मुझे। विद्या, ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है हमारे पास। तू प्लीज चली जा। वो एक्चुअली प्रियल किडनैप हो गई है। क्या? हे भगवान, किडनैप? लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं ये पैसे लेके आई हूँ, उसको देके मैं प्रियल को छुड़ा दूंगी। तू चली जा यहाँ से प्लीज। प्रियल को किसी ने किडनैप कर लिया, जो तुम्हें पता था, और फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने सोचा। क्या सोचा तुमने? हे भगवान, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे श्रवण जी और पापा जी को बताना होगा। पागल मत बन, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं ये पैसे देके प्रियल को सेफली घर ले आऊंगी। स्टॉप इट।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है दी। पहले तुमने हमारी प्रियल को हमसे दूर किया, अब कोई और आके उसे तुमसे छीन के ले गया। मेरी बेटी की जिंदगी को खेल बना के रख दिया है, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। Just because of you. प्लीज विद्या, तू पैनिक मत कर, मैं सब सॉर्ट आउट कर लूंगी। तू प्लीज बस जा यहाँ से। नहीं, अब तुम कुछ भी कह लो, पर मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं है। मैं पापा जी और श्रवण जी को अभी की अभी यहाँ बुला रही हूँ। बोला ना, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, मतलब कुछ नहीं करेगी। मैं बताऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। I'm warning you, रुक जा वरना 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 मैं तुझे गोली मार दूंगी। मुझे गोली मारोगी दी? हाँ, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो करूंगी शूट। देख क्या रही, कर दो आखिरी बार। ठीक है, तुम मुझे गोली मारना चाहती हो ना, मार लो, पर आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। विद्या, जिद मत कर। धर्म जी और श्रवण को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं उन्हें सब बता के रहूंगी, एंड दैट्स फाइनल। तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं तुझे कब से ये कैसे हो गया? मैंने तो ट्रिगर भी नहीं दबाया। विद्या! 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 विद्या की खोलना! ये क्या हो गया? कोई हेल्प करो! विद्या! कोई तो हेल्प करो! विद्या की खोलना! तू चल जल्दी। विद्या उठ। ये मीरा के फिंगरप्रिंट्स वाली गन। ये क्या है? ये मीरा जी का क्रेडिट कार्ड है। इससे पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बेचारी मीरा जी।
बिना बंदूक चलाई अपनी बहन का खून कर दिया। इसे कहते हैं बैड लक खराब। वाह, क्या दिमाग पाया है। वैसे इनको खत्म करने का असली हथियार तो तू ही है बकुल। इनकी जिंदगी में बम की तरह फटी है, बम। एक झटके में सब खास से खत्म कर दिया। मैं बॉम्ब नहीं हूँ, मैं आग हूँ, आग। जो अगर एक बार लग गई ना तो उसे रोकना नामुमकिन। विद्या, विद्या, विद्या प्लीज आंखें खोलने की कोशिश कर। विद्या सुन ना, आंखें खोलने की कोशिश कर। हाँ विद्या, विद्या तू प्लीज आंखें खोल के रख। देख, कुछ गड़बड़ मत करना, ठीक है? वरना मैं तुझे। क्या हो गया? धर्म जी। हेलो मीरा, अरे कब से फोन कर रहा हूँ, तो फोन क्यों नहीं उठा रही है? और क्या हुआ, रो क्यों रही है तू? वो पिता को गोली लग गई है धर्म जी। क्या? अरे क्या बोल रही है तू? कैसे हुआ ये? अरे बोल कुछ मीरा, कैसे हुआ? मीरा तू पहले रोना बंद कर, शांत हो जा और मुझे बता तू अभी कहाँ है, मैं वहीं पहुंचता हूँ। आप प्लीज जस के हॉस्पिटल आ जाइए, जल्दी मैं उसे लेके जा रही हूँ भाई। हाँ ठीक है ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ विद्या, विद्या आंखें खोलना। विद्या, डॉक्टर प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। डॉक्टर देखिए ना, ये आंख क्यों नहीं खोल रही है? विद्या आंखें खोलना, डॉक्टर प्लीज देखिए ना। विद्या, विद्या, विद्या। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज आप यहाँ रुकिए। क्या हो गया? पिता, क्यों तूने मेरी बात नहीं मानी? क्यों तूने मेरी बात नहीं मानी? मीरा, जी, मीरा ये सब क्या है और ये कैसे हुआ? बोलिए मीरा जी, बोलिए। हाँ मीरा, धर्म कुमार ने हमें फोन करके बताया कि विद्या को गोली लग गई है। कहाँ थे तुम लोग और ये सब कैसे हुआ? मीरा कुछ तो बोल। रिया को कितने किडनैप कर लिया है। क्या? और मैं उसे छुड़ाने के लिए गई थी। पता नहीं विद्या कहाँ से पहुंच गई। मैंने कहा कि वो चले जाए वहां से, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो कहने लगी कि वो माँ और बाकी सब लोगों को बता देगी कि मेरी वजह से प्रिया किडनैप हो गई। मैंने उसे बहुत कहा कि वो कुछ ना करे, बस चले जाए यहाँ से, पर वो मान ही नहीं रही थी। इसलिए मैंने उसे
डराने के लिए बंदूक दिखाई। बंदूक? नहीं दादी, वो मैं सिर्फ सेफ्टी के लिए लेके गई थी और मैं विद्या को सिर्फ डराने के लिए बंदूक दिखा रही थी। अचानक से गोली चल गई और विद्या